जैसे ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका है यहाँ पर, ठीक, और ये वर्टिकल प्लेन आपका है। अगर ऐसे कोई रेखा होती थी तो बीपी के भी समांतर होता था और एचपी के भी समांतर होता था। दूसरी कंडीशन अगर ऐसे आपकी है तो एचपी के लंबवत और बीपी के समांतर आपका हुआ। इसी तरीके से ऐसे अगर कंडीशन है तो बीपी के लंबवत एचपी के समांतर, ठीक है। इस तरीके से अगर आपका है ऐसे है, एचपी से देखो कोण बना रहा है ना, यहाँ पर एचपी से कोण बना रहा है और बीपी के क्या है, समांतर आपका है, ठीक है। इस तरीके से अगर है तो बीपी से देखो इतना कोण बना रहा है और एचपी के समांतर आपका है। लेकिन यही अगर ऐसे एचपी से भी कोण बना ले और बीपी से भी कोण बना ले, ठीक है, तो ऐसे आपका बनेगा। और जितने भी कंडीशन है इसको आप इस पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अब इस वाले में हमको पढ़ना है जब रेखा क्या हो, दोनों तलों से इंक्लाइंड आपका हो। दोनों तलों से जब इंक्लाइंड होती है उसमें कई टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको क्या बनाना है। हर क्वेश्चन में आपको पूरा एक फिगर बनाना होता है, उसमें कुछ चीजें दी रहती है, कुछ आपको बनाना पड़ता है, ठीक। जैसे पहला टाइप आपको इसमें पढ़ना है कि जब रेखा का टीएल दिया हो, वास्तविक लंबाई, और एचपी बीपी से कोण दिया हो कितना बना रहा है, और किसी एक सिरे की स्थिति दिया हो कहां पे स्थित है, ठीक है। यहाँ पर तो इस टाइप का हम पहला क्वेश्चन सार्थक प्रकाशन का 13वां क्वेश्चन आपका है, ठीक, उसको हम देखते हैं। एक रेखा AB की लंबाई 60 mm है, इसका सिरा A एचपी तथा बीपी दोनों में स्थित है। रेखा एचपी से 30 और बीपी से 45 अंश का कोण बनाती है, तो प्रक्षेप खींचिए, ठीक। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का कोई भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स वाई रेखा खींचकर एंगल डिसाइड करना है, या एंगल डिसाइड करो या पहले एक पॉइंट को दर्शाओ। पॉइंट आपका कहां पे दर्शाना है, देखो इसमें देख के क्या स्टार्ट करना है। पहले तो ये कि जब रेखा का एक सिरा ए एचपी तथा बीपी दोनों में स्थित है, इसको आपको ध्यान देना, ठीक है। दोनों में स्थित होने का मतलब ये हुआ कि इसका प्लान और एलिवेशन दोनों एक ही पॉइंट पर होगा, ए और ए डैश, ठीक। अब हमको क्या करना है, एचपी और बीपी से कोण बनाना है। ये चीज ध्यान दो कि अगर हमको ये पता ही नहीं है कि कौन ऊपर कौन नीचे, तो कैसे बनाओगे। हमको इसीलिए क्या करना है कि एंगल डिसाइड करना है, किस में बनाना है। तो क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहता है कि आप फर्स्ट में बनाइए, अगर नहीं दिया चाहे जिसमें बनाओ, थर्ड में बनाइए, ठीक। आप यहाँ पे मान लो फर्स्ट में बना रहे हो बीपी अपान एचपी, आप इस तरीके से लिखिए, ठीक। अब यहाँ कोण बनाना है। रेखा एचपी से 30 अंश और बीपी से 45 अंश का कोण बनाती है। एचपी से कोण बीपी में, बीपी से कोण एचपी में आपको बनाना है। रेखा एचपी से 30 बना रही है तो बीपी में 30 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचो। कितनी लंबी रेखा खींचेंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ है 60 mm लंबी रेखा खींचेंगे, ठीक है। क्योंकि रेखा का यहाँ कोण दिया हुआ है ना, क्योंकि रेखा एचपी से कोण बना रही है तो रेखा की जितनी लंबाई उतनी लंबी रेखा खींचेंगे 60 mm, ठीक। यहाँ पे आप पहुंच गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूसरा कोण बनाओ। बीपी से 45 कह रहा है तो बीपी से कोण किसमें बनाएंगे, एचपी में आप बनाओगे। एचपी में 45 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचे। कितनी लंबी रेखा खींचनी है, 60 mm आपका है ना, 60 mm दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लंब डालना है। इस वाले से लंब डालते हैं इसके पहले सिरे के दूसरे प्रक्षेप पर, तो वही दोनों पॉइंट है तो वही दोनों आपका आ जाएगा। इसका लंब भी यहीं पर आ जाएगा एक्स वाई रेखा पर, इसका भी लंब यही एक्स वाई रेखा पर आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो बीपी से आया है तो यहाँ प्लान बनाया, और जो यहाँ एचपी से गया हो आपका एलिवेशन आपका बनाया है, ठीक है। यहाँ पर अब दोनों जो है आपके कोने मिले हैं, दोनों से आपको लोकस लाइन खींच देना। यहाँ से एक लोकस लाइन खींचे, यहाँ से एक लोकस लाइन खींचे, ठीक है। इसको केंद्र मानकर जो ये वाली दूरी आई है इसको ऊपर की तरफ ऐसे ट्रांसफर कर देना है। ट्रांसफर करने का मतलब ये हुआ कि इसी को केंद्र मानना। देखो ऐसे आप केंद्र माने, ये वाली ऐसे दूरी लिए, ऐसे ही आप वहां पे आर्क लगा दोगे, है ना। ऐसे इसी को केंद्र मान के ये बड़ी वाली दूरी लिए नीचे की तरफ आर्क लगा देना, ठीक है। यहाँ पर तो देखो कहाँ जाएगा, ये ऐसे किए, यहाँ पे आपका काटा, जहां से काटा किसको केंद्र माने थे, इसी को ना, जिसको केंद्र मानते हैं उसी से इसको मिला भी देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बीपी वाला प्लेन है ना, तो ये बी डैश आपका हो गया, ए डैश बी डैश, ये एलिवेशन मिल गया, ठीक।
अब यहाँ इसको केंद्र मानकर ये प्लान जो है, प्लान को नीचे की तरफ ट्रांसफर करना है। तो जब नीचे की तरफ ट्रांसफर करोगे तो यहाँ कहीं काटेगी इस लोकस लाइन को, और फिर उसके बाद इस जिसको केंद्र माने थे उसे सीधे आपको मिला देना है यहाँ पर, है ना। तो ये चीज आपको पता चल गया। ये दूसरा सिरा आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पर ए डैश से लेकर बी डैश तक आपका एलिवेशन हो गया, ए से लेकर बी तक आपका प्लान हो गया। ठीक है। यहाँ पर एक चीज बताओ, जब हम बताए हैं कि कोई भी बिंदु होता है उसका प्लान और एलिवेशन एक ही लाइन में होते हैं ना, इसीलिए आपको ये बी और बी डैश दोनों क्या होने चाहिए, एक वर्टिकल लाइन में होने चाहिए। तो ये और ये जो आपके हैं दोनों एक वर्टिकल लाइन में होंगे, दोनों को एक बार मिलाना भी है। ठीक है। यहाँ पर अगर ये वर्टिकल में आप नहीं मिला पा रहे हो, मिल नहीं रहा, इसका मतलब कुछ आप गड़बड़ किए हो यहाँ पर पॉइंट लेने में या कहीं दूरी दर्शाने में। ठीक है। यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नाम दर्शाना है, नाम लिखना है। देखो कैसे नाम लिखते हैं, इसमें ध्यान देना। ए बी है ना, एक आर्क ये गया है आपका और एक आर्क आपका ये आया है। ठीक है। आर्क के दोनों सिरों पर नाम लिखते हैं, जैसे एक यहाँ है एक यहाँ पे लिखेंगे। ठीक। बी है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, B1। इसमें डैश नहीं लगा है ना, तो इसमें भी डैश नहीं लगाओगे, है ना। तो B1 डैश कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर B1 डैश हो जाएगा। अब इस पे आ जाओ, ये आर्क का दूसरा सिरा है, इसमें क्या नाम लिखा है, बी डैश ना। B1 लिख चुके हो, अब की बार हमको B2 लिखना है, B2 लिख दिए। इसमें डैश लगा है तो यहाँ डैश लगा दिए, तो बिना डैश वाला कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर B2 आपका हो जाएगा। ठीक है। आपको ध्यान देना है, यहाँ कहीं मत लिखना नाम, क्योंकि लड़के गलती करते हैं, यहाँ से आएंगे, यहाँ मान लो लिखे B1, यहाँ पर B2 डैश लिखने लगते हैं। आपको बता दिए हैं जब कि जब कोई पॉइंट होता है उसका प्लान एलिवेशन एक ही लाइन में होते हैं। जैसे ये B1 है तो B1 डैश, ये B2 डैश है तो B2, ये B है तो B डैश, ये A है तो A डैश, मतलब सब एक वर्टिकल लाइन में अपने प्रक्षेप के साथ में होते हैं। इस तरीके से आपको करना है। ये TL आपका है और ये भी आपका TL आपका है। प्लान एलिवेशन आप HB से करोगे और सब आपका हल्का रहेगा इस तरीके से। ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन आपका है, जिसमें देखो कौन किस चीज को क्या क्या कहेंगे। ये एलिवेशन है, A डैश B डैश, AB आपका प्लान है, ये आपका TL है, ये आपका TL आपका है। ठीक है। यहाँ पर जो यही दूरी आई थी यही प्लान था, प्लान को यहाँ ट्रांसफर किए हैं। जो ये दूरी आई थी एलिवेशन था, एलिवेशन को ऊपर की तरफ ट्रांसफर किए, इतना आप किए हो। और ये ध्यान देना है आपका, हाँ ये जो कोण है BP में बना है, किससे कोण है, HP से है, और जो HP में बना है वो किससे कोण आपका है, BP से आपका। ये बेसिक क्वेश्चन है जिसको आप लोग अच्छे से समझ लो। ठीक है। देखो, जब रेखा दोनों तलों से इंक्लाइंड हो, उसमें पहले टाइप का आपका पहला क्वेश्चन आपका है। दूसरा देखो 15वां क्वेश्चन, सार्थक प्रकाशन का आपका 15वां क्वेश्चन आपका है। एक 70 mm लंबी रेखा PQ जिसका सिरा P HP से 20 mm ऊपर और BP के 30 mm सामने है। रेखा HP से 45 और BP से 30 अंश का कोण बनाती है। ठीक है। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन आपका है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का। पहले XY रेखा आप खींचे। ठीक है। लाइन का कोई क्वेश्चन हो सबसे पहले किसी एक सिरे को दर्शाते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन कहां से देखेंगे, पहले सिरा A जो है HP से 20 mm ऊपर और BP के 30 mm सामने है। पॉइंट आपको दर्शाना बताए हैं पॉइंट वाले वीडियो में, उसको देख लेना। पहले आप दर्शाओगे पहले पॉइंट को। पहला क्या कह रहा है, HP से 20 mm ऊपर, तो HP से 20 mm ऊपर की तरफ, ऊपर वाला ऊपर की तरफ, और HP से कह रहा है तो BP में आप डैश लगाते हुए डैश हो गया। और BP के 30 mm सामने कह रहा है, सामने वाला नीचे की तरफ, नीचे आपका, और BP से कह रहा है तो HP में आपका A हो गया। लोकस लाइन खींच लिए दोनों के लिए। प्रोजेक्शन आप पॉइंट वाला वीडियो देख लेना अच्छे से, वहां पर से समझाया गया। अब देखो ये काम खत्म, इसका सिरा ये वाला और ये वाला तो दोनों सामने। अब बचा ये 70 mm लंबी रेखा और HP BP से कोण। ठीक है। तो HP से कोण BP से कोण HP बनाते हैं। तो HP से 45 कह रहा है तो BP में 45 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचोगे। यहां पर 45 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचे। ठीक है। ये आपका, और फिर उसके बाद आपको क्या कर देना है, इसी वक्त लिख लो यहां पर, है ना। ये यहां पर देखो इसका लंब डालना है। इसका लंब किस पे रहता है, इसके पहले सिरे के दूसरे प्रक्षेप पर। जब TL दिया हो यहां पर तो इसके पहले सिरे के दूसरे प्रक्षेप पर लंब डालते हैं। तो यहां पर लंब डाल दिए इस तरीके से। ठीक।
अब दूसरा कोण बनाओ, बीपी से 30 कह रहा है तो एचपी में 30 बनाओगे, है ना यहाँ, क्योंकि पता है आपको बीपी से कोण एचपी में, तो एचपी में आप क्या करना है 30 अंश का कोण, मतलब ए से 30 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचे। ठीक है, यहाँ पहुंचे। अब ये बताओ कितनी लंबी रेखा खींचे हो, 70 mm, 70 mm। ठीक, इससे लंब किस पे डालोगे, इसके पहले सिरे के दूसरे प्रक्षेप पर आप लंब डालोगे, है ना यहाँ पर। तो यहाँ इसका दूसरा प्रक्षेप आपका ए का कौन है, ए डैश आपका, इतना लोकस लाइन खींचे। अब ये जो कोना आपका है यहाँ से एक लोकस लाइन खींचोगे और एक लोकस लाइन यहाँ से आप खींच दिए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज बताओ, यहां से जो आप लंब लेके आए हो ये वाला एलिवेशन से आया है, तो ये एक ही लोकस लाइन पर मिला है ना, तो एक ही लोकस लाइन पर क्या मिलेगा, प्लान मिलेगा, और ए डैश की लोकस लाइन पर एलिवेशन मिलेगा। इसी एलिवेशन को उसके टीएल पर वाले ट्रांसफर कर देना है, इसके प्लान को इसके टीएल वाले ट्रांसफर कर, इसके टीएल का मतलब ये होगा जिसको आप केंद्र मानोगे उसका जो टीएल जा रहा है उसके दूसरे सिरे पर, इसको केंद्र मानकर सीधे नीचे की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। 70 है, इसको केंद्र मान सीधे नीचे की तरफ यहाँ ट्रांसफर किया, इसको केंद्र मानकर क्या कर देना है, इससे मिला देना है। ये इसको केंद्र मान के आर्क लगाए थे नीचे की तरफ, और फिर इसके बाद जहां काटा है सीधे इसको क्या कर देंगे, ऐसे मिला देंगे। ये आपका हो गया। ठीक है, ये ए है तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इस पे आ जाओ, इसको केंद्र मानकर ये वाली दूरी लेकर ऊपर वाले ट्रांसफर कर देंगे, इसको केंद्र माने ये वाली दूरी लेकर इस तरीके से लेके गए, इसको सीधे उससे मिला देंगे। क्यों मिला देंगे, क्योंकि आपका यही तो एलिवेशन था। अब एलिवेशन जब यहाँ ट्रांसफर कर दिए हो तो वही आप ऐसे देखो, ऐसे था ऐसे कर दिए, है ना, यहाँ पे ऐसे था ऐसे कर दिए, तो ये आपका क्या हो गया एलिवेशन। और एलिवेशन का पता है पहला सिरा ए डैश होता है, दूसरा सिरा बी डैश होता है, ए डैश बी डैश, ये हो गया। अब आपको पता ये भी है कि बी और बी डैश दोनों एक वर्टिकल लाइन में आपके होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों को मिला देना, वर्टिकल लाइन में होने चाहिए। ठीक, अब नाम लिखना है, ध्यान दो क्या किया, देखो फिर से पहले पॉइंट दर्शाए, लोकस लाइन खींचे, एचपी से कोण बीपी बनाए और बीपी से कोण एचपी बनाए, इसका लंब इसके दूसरे सिरे पे, इसका लंब इसके दूसरे सिरे पे, लोकस लाइन दोनों खींच के ये एलिवेशन को ऊपर ट्रांसफर करके मिला दिए, ये प्लान को नीचे ट्रांसफर करके इससे मिला दिए। ठीक है, दोनों एक वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। अब नाम लिखना है, ध्यान दो, नाम यहाँ बी है तो यहाँ पे क्या लिखोगे B1, क्योंकि डैश नहीं है तो डैश नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B1 डैश। ध्यान देना इसी के वर्टिकल में सीधे ऊपर जाएगा B1 डैश। ये B डैश है तो इसका आर्क यहाँ तक आया है, तो यहाँ पर B2 डैश लिखो, क्योंकि डैश इसमें है तो डैश यहाँ भी रहेगा, तो एकदम नीचे आपका क्या हो जाएगा B2 आपका हो जाएगा। ये TL है, ये TL आपका होगा। ठीक है, यहाँ पर इतना ध्यान देना। अब एचटी ध्यान दो, इसमें कैसे करते हैं, ये प्लान है ना, और ये एलिवेशन आपका एक पहले ध्यान दो, प्लान को XY रेखा तक बढ़ाओ, यहां काटा वहां वर्टिकल लाइन खींच दो ऐसे जहां काट रहा है XY रेखा को। ठीक, अब फिर इसको क्या कहते हैं, एलिवेशन को आगे बढ़ाओ, जहां उस वर्टिकल लाइन को काटेगी, ये मत ध्यान देना कि यहाँ XY इसको काट रहा है या इसको काट रहा है। ठीक है, जहां उस वर्टिकल लाइन को काटेगा वो आपका क्या होगा बताओ, क्योंकि ये एलिवेशन है तो VT आपका हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा चीज देखो, एलिवेशन XY रेखा को देखो कहाँ काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींच दो, और फिर प्लान को आगे जब बढ़ाओगे उस पॉइंट को जहां पे काटेगा वो आपका क्या हो जाएगा, HT आपका हो जाएगा। इसको ध्यान देना, प्लान को XY रेखा तक बढ़ाए, वर्टिकल लाइन खींचे, एलिवेशन को आगे बढ़ाए, उस वर्टिकल लाइन को जहां काटा वो VT, एलिवेशन को XY रेखा तक बढ़ाए, वर्टिकल लाइन खींचे, प्लान को आगे बढ़ाए, जहां पे काटा वो आपका HT आपका हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, तो इसमें आपको अच्छे से ध्यान देना है कौन सी लाइन कहाँ पे है। ठीक है, ये TL दिया हुआ था, सीधे लंब डाले, लंब डाल के ट्रांसफर कर दिए हैं, इसका TL दिया हुआ था, लंब डाले, लंब डाल के ट्रांसफर करके इससे सीधे इसे मिला दिए। ठीक है, यहाँ पर अगर इसी का रिवर्स दिया होता, ये दिया होता एलिवेशन ना, तो पहले आर्क लगाते फिर यहाँ लेकर फिर ऐसे मिलाते, है ना, ये अगले टाइप में आप पढ़ोगे। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन का बेसिक, इसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 16-17 आपका है वो